बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। वीज़ा के मुतल्लक एक सवाल आया हुआ है और इस सवाल का जवाब कुछ तफसील के साथ देंगे। आप लोग भी इस सवाल का जवाब सुन लें। इंशाल्लाह हो सकता है कि आपके काम भी ये मेरी बात आ जाए। बाद में थोड़ी तफसील के साथ करूँगा। सवाल आपके सामने मैं सबसे पहले रखता हूँ। सवाल क्या है जी? सवाल जी, बाई वीज़ा दूसरा हो और काम दूसरा हो, लेबर कोर्ट वाले पकड़ लें तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो बना दें प्लीज़। मेरे हस्बैंड एक मंथ से लेबर कोर्ट वालों ने पकड़ा हुआ है, कितना जुर्माना होगा और क्या करना होगा। मैं इस सवाल का जो स्क्रीनशॉट है वो भी साथ लगा दूंगा। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्त अहबाब, तमाम बहन भाइयों को एक बात बार बार बता चुका हूँ कि सल्तनत ऑफ ओमान में तो क्या, पूरे अरब कंट्री के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जब आप आज़ाद वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान में आते हैं तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि हमारे जो वीज़ा है वो किस काम के रिलेटेड है, वीज़े के ऊपर क्या काम लिखा हुआ है। जब आपका आईडी कार्ड यानी कि रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान पताका शख्सिया बन जाता है यहाँ का, ओमान का, तो उसके ऊपर बाकायदा आपका काम लिखा होता है। आप नीचे कॉर्नर में सबसे नीचे देखेंगे तफसीलात के नीचे, जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट, उसके बाद आपकी कंपनी का नाम और उसके बाद वहाँ पर आपके काम के मुतल्लक लिखा होता है। लेकिन हम लोग जो हैं बिल्कुल भी नहीं देखते कि आया हमारे पताके के ऊपर क्या काम लिखा हुआ है। नंबर 1, आप लोगों ने उस पताके के ऊपर अपना काम देखना है कि मेरे पताका शख्सिया के ऊपर कौन सा काम लिखा हुआ है। उस काम के मुतल्लक, उस काम के रिलेटेड आप किसी भी जगह पर जाके काम कर रहे हैं आज़ाद वीज़े पर, तो कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। अब इस सवाल में इनके हस्बैंड को दूसरी जगह पर काम करते हुए और दूसरा काम करते हुए, यानी कि जो इनके पताका शख्सिया के ऊपर काम दर्ज है, लिखा हुआ है, वो काम ये नहीं कर रहे थे और दूसरी जगह पर भी काम कर रहे थे, यानी कि आज़ादाना काम कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं जी फ्रीलांस वीज़ा हमने ले लिया, आज़ाद वीज़ा हमने ले लिया। अब हम रियाल कमाएंगे, अब हम डॉलर कमाएंगे, यूरो कमाएंगे और बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें नुकसान भी बहुत बड़ा है। ये किस्मत वाले हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल यहाँ पर लगा जाते हैं आज़ाद वीज़े पर और उनको कुछ नहीं होता। कभी वो गाड़ी चला रहे हैं, कभी वो मजदूरी कर रहे हैं, कभी वो दुकान पे काम कर रहे हैं, कभी वो किसी मॉल में काम कर रहे हैं, कभी वो किसी होटल में काम कर रहे हैं। ये वो किस्मत वाले लोग होते हैं, लेकिन जिनकी किस्मत साथ नहीं देती उनको फ़ौरन ही धर लिया जाता है, उनको फ़ौरन ही पकड़ लिया जाता है। अब करना क्या है कि आपने अपने अरबाब से रब्ता करना है। आपका अरबाब जो है वो आपके पीछे आएगा। आपके अरबाब को भी 500 ओमानी रियाल मुखालफा है, जुर्माना है। इसी तरह आपके जो हस्बैंड हैं उनको भी 500 ओमानी रियाल जुर्माना हुआ है। अब ये 2 जुर्माने हैं, अगरचे आप ख़ुद पे करें चाहे आपका अरबाब पे करे, यानी कि 1000 ओमानी रियाल ये मुखालफा है लेबर कोड का। और जिस कंपनी में काम करते हुए आपके शोहर पकड़े गए हैं उनको भी 1000 ओमानी रियाल का मुखालफा हुआ है। ये 2 कंपनियां अगर मिल बैठकर बात कर लेती हैं, जिस कंपनी में आपके हस्बैंड काम करते हुए पकड़े गए हैं, अगर वो मुखालफा यानी कि जुर्माना पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो आपके शोहर की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। नहीं तो आपके शोहर को अपने अरबाब को ख़बर करनी होगी। आपके शोहर का अरबाब आएगा, वो लेबर मिनिस्ट्री से बात करेगा और कुछ फ़ाइन अगर हो सके तो वो माफ़ करवाएगा, कुछ वजूहत बताएगा, कुछ एग्रीमेंट दिखाएगा, फिर जाकर आपके शोहर की जान छूटेगी। अब या तो आप अपने अरबाब से, अपने कफ़ील से रब्ता करें और अपने मुखालफे पे करें और वीज़ा तब्दील करें, किसी दूसरी जगह पर लगवा लें, या फिर 3 माह के लिए इंतज़ार करें। 3 माह के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर दोबारा आप कभी भी सल्तनत ऑफ ओमान में नहीं आ सकते। इसी के साथ मैं चाहूँगा आप तमाम दोस्त बाप से इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।